ॐ त्वं हीना पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। प्रिय बंधुओं, आज फिर एक बार आर्य समाज कोटली कॉलोनी रिहाड़ी के सौजन्य से और अपने प्रिय सखा जो हमारे आर्य समाज कोटली कॉलोनी के मीडिया प्रभारी हैं वरुण आर्य जी, उनके सानिध्य से, उनके सहयोग से आपके सामने अपने कल के व्याख्यान को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हो पाया हूँ। कल हमने एक विषय को लेकर के चर्चा प्रारंभ की थी, गायत्री मंत्र की विस्तृत व्याख्या। और कल गायत्री मंत्र के विषय में हमने आपको बताया कि गायत्री मंत्र हिंदू समाज में जो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, लगभग हर आर्य हिंदुओं को आता है, आना भी चाहिए। उस मंत्र के विषय में हमने बताया था कि ये अपने आप में एक पूर्ण पैकेज है। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का ये तीसरा मंत्र है। और इसके साथ ही कल हमने चर्चा करते हुए बात की थी कि इसमें 3 बातें कही गई हैं जो ईश्वर के प्रति हो सकती हैं। और वो 3 बातें क्या थी? 3 बातें थी, इस मंत्र में ईश्वर की स्तुति की गई है, ईश्वर की उपासना की बात की गई है, उपासना का वादा किया गया है, और फिर प्रार्थना की गई है। स्तुति के विषय में हमने बताया था कि स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा, गुणों का गान करना, गुणों का कीर्तन करना, बार बार प्रशंसा करना। और संभवतः आप सभी जानते हैं कि प्रशंसा तो अच्छे बातों की ही होती है, अच्छे गुणों की होती है, अच्छे कार्यों की होती है। कोई व्यक्ति आपके सामने झूठ बोले और बड़े सलीके से उस झूठ को आपके सामने प्रस्तुत करता है, तो आप उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। जब आपको पता लगेगा कि वो बात उसने झूठ कही थी, तो आप उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, चाहे वो कितना ही मधुर क्यों ना बोला हो। झूठ की प्रशंसा नहीं होती, झूठ की निंदा होती है। कोई दुर्व्यसनों में भरा पड़ा है, चाहे जितना ही उसका बाहर से चकाचौंध हो, लेकिन उसका जीवन जैसा भी हो, उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता। प्रशंसा तो अच्छे गुणों की होती है, और वो परमपिता परमात्मा, उसके गुण कर्म स्वभाव तो अनंत हैं, और वो तो गुणों की खान है, उसकी प्रशंसा तो होनी ही चाहिए। वेद में अनेक नामों से परमात्मा को पुकारा गया है। कहीं विष्णु कहा, यह सर्वत्र व्यापनोति इति विष्णु, जो सब जगत में व्यापक है, सब जगह विद्यमान है, इसलिए उसको विष्णु कहा। उसको अग्नि कहा, उसको यम कहा, उसको वरुण कहा, उसको मित्र कहा। अनेक नाम हैं, लेकिन सब नाम गुणों के आधार पर हैं। कुछ नाम कर्म के आधार पर हैं, कुछ नाम स्वभाव के आधार पर हैं। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के द्वितीय नियम में ईश्वर की डेफिनेशन बताते हुए कि ईश्वर है क्या, ईश्वर कैसा है, तो उस विषय में कहा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ये गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर ईश्वर के 24 नाम उसमें गिनाई। वैसे ही गायत्री मंत्र में भी 8 विशेष नामों से हमने ईश्वर की स्तुति की है, ईश्वर की प्रशंसा की है। और तत्पश्चात मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रशंसा हम क्यों करें, प्रशंसा से लाभ क्या होगा। तो प्रशंसा से लाभ ये होता है कि प्रशंसा जिसकी हम बार बार करते हैं, सुनते हैं,
तो उससे हमें प्रेम हो जाता है, प्रीति हो जाती है। हमारी ईश्वर से प्रीति हो, अगर ईश्वर से प्रेम नहीं होगा तो हम उसकी उपासना कैसे करेंगे? और उपासना का अर्थ तो ये होता है कि समीप जाकर के बैठना। तो समीप तो आप तभी जाओगे, तभी बैठोगे। कोई शेर के समीप जाकर के नहीं बैठेगा, कोई हिंसक प्राणी के नजदीक जाकर के बैठना नहीं चाहेगा अगर उसको उससे प्यार नहीं है तो। और अगर उसको उससे प्रेम है तो उसके नजदीक भी जाकर के बैठेगा। मैं बात कर रहा हूं प्रीति की। जब हमें किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी विषय से जब हमें प्रेम हो जाता है तो हम उससे उस जैसा बनने का प्रयास करते हैं। जैसे आज की युवा पीढ़ी सिनेमा देखती है और बहुत सारे सिनेमा के कलाकार ऐसे होते हैं जो उन्हें पसंद होते हैं। तो संभवतः ये समझ लें कि एक कोई कलाकार है, अमिताभ बच्चन ले लीजिए, वो किसी के फेवरेट हीरो, किसी के पसंदीदा नायक हो सकते हैं। अब जब जिसका कोई पसंदीदा नायक होता है तो वो उस नायक के डायलॉग्स, उसकी जो फिल्मों में बोले हुए वाक्य हैं उनको दोहराने लगता है, उस जैसे बनने का, उस जैसे बोलने का प्रयास करता है। कोई आवाज़ के माध्यम से, कभी पहनावे के माध्यम से, कभी उसकी तरह आचरण के माध्यम से, तो वो वैसा ही बनने का प्रयास करता है। और कभी उसको मौका मिल जाए कि उसके नज़दीक जाकर के उसका साक्षात्कार करने का, तो उस मौके को वो खोता नहीं। और जब उसके नज़दीक जाता है तो जब दूर से उसे दिखेगा तो वो चाहेगा कि और नज़दीक जाऊं, फिर चाहेगा और नज़दीक जाऊं, और बहुत नज़दीक जाने के बाद भी वो थकता नहीं, तो वो कहता है कि मैं छू लूँ एक बार, और छूने का अवसर मिल जाए तो वो चाहता है कि मैं गले ही मिल लूँ। तो इस प्रकार से व्यक्ति जिससे स्नेह करता है, जिसके प्रति प्रीति होती है, वो उसका सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उसको उपासना कहते हैं। उपासना, समीप जाकर के बैठना। तो मैंने कहा कि गायत्री मंत्र में ईश्वर की 8 नामों से स्तुति की गई है। एक शब्द बीच में ऐसा आया है जिसको हम उपासना कह सकते हैं। उपासना का अर्थ मैंने बार बार बता रहा हूं कि समीप जाकर के बैठना है और अंत में प्रार्थना है। तो अब मैं चर्चा करूंगा कि उपासना क्या होती है। उपासना, समीप जाकर के उपासना करोगे तो उपासना क्यों करोगे? उपासना से क्या लाभ होगा? तो जिससे हम समीप जाकर के बैठते हैं उसकी हम उपासना करते हैं, करना चाहते हैं। कैसे? और उपासना करने से क्या होता है? उपासना करने से जो उस व्यक्ति, उस पदार्थ में विशेष गुण होते हैं जिसकी हम उपासना करते हैं, उसके वो विशेष गुण धीरे धीरे हम में भी आने लगते हैं। विज्ञान के माध्यम से हम बात करते हैं तो हम अगर नदी की उपासना करते हैं, नदी के नज़दीक जाते हैं, उपासना का अर्थ अभी आप नज़दीक जाना समझ लें केवल, कि एक नदी के नज़दीक हम जाते हैं। दूर से जब हम नदी को बहते हुए देखते हैं तो केवल वो दृश्य मात्र देखते हैं और पानी चलता हुआ हमें दिखाई देता है। पानी का स्वाभाविक गुण है कि वो नीचे की ओर बहता है, पानी बहता हुआ हमें दिखाई दिया। दूसरा, पानी का स्वाभाविक गुण है कि वो शीतल होता है। जब हम और नज़दीक थोड़े गए तो ठंडी ठंडी उसकी हवा आने लगती है, हमें ठंडी ठंडी शीतलता महसूस होने लगती है। और जब हम बहुत नज़दीक चले जाते हैं तो नदी के किनारे जो ठंडी ठंडी हवा की जो झोंके हमें छूते हैं, वो एक उस प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगह पर गया हुआ व्यक्ति उस बात का आपको समर्थन कर सकता है कि नदी के किनारे जाकर के कितना अच्छा महसूस होता है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि जल में शीतलता का गुण है। जल का दूसरा गुण यह है कि वो नीचे की ओर बहता चला जाता है, तो वो जितना जितना हम नज़दीक चले जाएंगे उतना उतना वो शीतलता वाला गुण भी हम में आ जाएगा, और नदी में घुस ही जाओगे तो आपको भी बहा करके नीचे की ओर ले जाएगा। वैसे ही अग्नि का भी गुण है। अग्नि को दूर से देखोगे तो अग्नि का गुण है कि वो प्रकाश देता है, रोशनी देता है, और वो प्रकाशित करता है। दूर से आपको प्रकाश महसूस होगा, थोड़ा नज़दीक जाओगे तो उसमें दूसरा गुण है, वो तपिश देता है, गर्मी देता है, ऊष्मा देता है। वो ऊष्मा भी आपको प्राप्त होगी। और जैसे ही धीरे धीरे आप उसके और नज़दीक जाते चले जाओगे, जितना जितना
अग्नि के नज़दीक होते जाओगे उतना उतना अग्नि में जो जो गुण है वो आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। अर्थात वो गुणों के रूप में अग्नि आप में अवतरित हो गई है। जैसे हम एक लोहा जिसको हम थोड़ी देर पहले हाथ में अच्छे से पकड़ सकते हैं, उसको अग्नि में डाल दो तो अग्नि उसमें अवतरित हो जाएगी, अग्नि उसमें दिखाई भी देने लगेगी, वो लाल हो जाएगा और अग्नि का जो गुण कर्म स्वभाव है वो उस लोहे में भी आ जाएगा। हम उसको पकड़ नहीं सकते, वो जला देगा। जो काम एक अग्नि कर सकती है वो काम वो लोहा भी कर सकता है। लोहा अग्नि नहीं है, अग्नि लोहा नहीं है, लेकिन दोनों की एक दूसरे की जब उपासना की तो अग्नि उसके अंदर प्रविष्ट हो गई। वैसे ही परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का जब हम बार बार चिंतन करते हैं, स्तुति करते हैं और फिर वैसा बनने का प्रयास करते हैं, उसके नज़दीक जाने का। अगर परमात्मा दयालु है, हमने कह दिया है ईश्वर तुम दयालु हो, और हमने वादा कर दिया कि मैं भी दयालु बनूंगा, तभी तो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा। तो मैं भी दयालु बनूंगा, मैं भी तुम जैसा बनूंगा। जैसे हम अपने पसंदीदा उन सिनेमा के नायकों को देख करके उन जैसा बनने का संकल्प लेते हैं, उन जैसा बनने का प्रयास करते हैं, वैसे ही जब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का हम चिंतन करते हैं कि ईश्वर, हे ईश्वर आप ऐसे हो, और मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं भी कुछ हद तक ऐसा बन सकूं जितना मेरा सामर्थ्य है, तो वो परमात्मा के गुण हम में धीरे धीरे उतरने शुरू होते हैं। उसको अवतरण कहते हैं। तो जो जितने जितने नज़दीक जाएगा, जितनी जितनी परमात्मा के समीप विचारों के रूप में, उन गुणों को धारण करने के रूप में उसके नज़दीक पहुंचेगा, वो उतनी उतनी ईश्वर की उपासना करेगा और उतने उतने वो गुण उसमें उतरते चले जाएंगे। और ये उपासना का फल है कि उपासना से क्या लाभ होता है। तो मैंने फिर से एक बार दोहरा दूं, गायत्री मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। इसमें 3 बातें की गई हैं। ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर की उपासना है और ईश्वर से प्रार्थना है। और इसमें 8 नामों से ईश्वर के अलग अलग गुण कर्म स्वभाव के आधार पर 8 नामों से ईश्वर की प्रशंसा की गई है। और तत्पश्चात एक शब्द आया बीच में, धीमहि। धीमहि का अर्थ है कि धारण करता हूँ। हमने कहा हे प्रभु, जब मैं आगे अगले जो अपना हमारा धारावाहिक होगा, अगला जो प्रवचन होगा, अगला जो व्याख्यान होगा, जो कल या परसों में आपको हम प्रेषित करेंगे, उसमें उन शब्दों के हम अर्थ करेंगे। फिर आप महसूस करोगे कि वास्तव में ये गुण ईश्वर में हैं। और धीमहि कहता है कि मैं धारण करता हूँ। हम गायत्री मंत्र में हर बार जाप करते हुए परमात्मा से एक वादा करते हुए चलते हैं, एक कमिटमेंट करते हैं। मैं वादा करता हूँ हे ईश्वर कि मैं धीमहि, जो ये गुण, जिन गुणों का हमने चिंतन किया है, जिन गुणों का हमने वर्णन किया है, इन पीछे 8 नामों के माध्यम से इन गुणों को मैं भी वादा करता हूँ कि मैं धारण करता हूँ। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, धीमहि का अर्थ धारण करता हूँ, धारण करूँगा नहीं। कल या परसों की बात नहीं की कि कल करूँगा परसों करूँगा, नहीं। हम वादा करते हैं आज ही, आज से मैं, हे ईश्वर, मैं वादा करता हूँ कि इन गुणों को मैं धारण करता हूँ। और जो उन गुणों को धारण कर लेगा उसकी बुद्धि तो भले आदमी अच्छे मार्ग पर चलेगी ही। फिर प्रार्थना औपचारिकता रह जाती है। जो अंत में है वो प्रार्थना है, लेकिन प्रार्थना अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। उसके लिए स्तुति आवश्यक है, स्तुति के बाद उपासना आवश्यक है, और उपासना के बाद प्रार्थना है। और प्रार्थना भी हम गलत तरीके से समझ लेते हैं। प्रार्थना का अर्थ हम ये ले लेते हैं कि भाई प्रार्थना क्या करते हैं, ईश्वर के दरबार में जाकर के, चाहे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं भी एनी हाउ कहीं भी हम जा कर के प्रार्थना क्या करते हैं, हे प्रभु मुझे इतना सा दे देना और मैं तुम्हें इतना सा चढ़ा दूंगा। अरे मजाक बना रखा है क्या? ईश्वर को हमने, मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, मैं तुम्हें 1.25 किलो घी का या हलवे का प्रसाद चढ़ा दूंगा, उसको रिश्वतखोर समझ रखा है क्या? या परमात्मा को हमने इतना बुद्धू, इतना भोला समझ रखा है? और भोला ही क्या, हम तो खुद उसको कहते हैं कि ईश्वर तो भोला है। भाई ईश्वर भोला नहीं है। भोले का मतलब, भोला मेरी बात का कोई अन्यथा अर्थ नहीं लीजिएगा। बहुत सारे लोग
की श्रद्धा को कई बार ठेस पहुंचती है। बोले जी हम तो भोला ईश्वर को कहते हैं, शंकर का एक नाम है। भोला शब्द का अर्थ अगर शाब्दिक रूप से लोगे तो याद रखें, भोला शब्द का अर्थ होता है मूर्ख, बुद्धू, और ईश्वर बुद्धू नहीं है। ईश्वर को हम बुद्धू कहते हैं। हमने क्या क्या नहीं बना दिया ईश्वर को। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने का ढंग हमारा निराला ही होता है। हे प्रभु मुझे दे दो, बस मुझे दे दो। भाई क्यों दे दे तुम्हें? तुमने ऐसा क्या किया है? तो ऐसा क्या किया है? तो प्रार्थना को मैं संक्षिप्त में आज थोड़ा सा टच करूंगा। कल प्रार्थना पर फिर से हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रार्थना का अर्थ होता है मांगना। प्रार्थना का अर्थ यही होता है ना जी कि हे प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ मांगते हैं। और मांगना वो पिता है हमारा। पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? पिता से मांगना हमारा हक है, हमारा अधिकार है। लेकिन प्रार्थना और अर्थना दो शब्द हैं, ध्यान रखें। अर्थना होता है याचना करना। जो संस्कृत जानते हैं मेरे बंधु, मेरे भाई, वो मेरी बात का समर्थन करेंगे। संस्कृत में अर्थना करते हैं, याचना करना, अर्थना करना, मांगना। और प्रार्थना प्र उपसर्ग लगा है इसके साथ, प्रार्थना शब्द के साथ आप ध्यान देंगे तो प्रार्थना, प्रकर्षेण अर्थयति इति प्रार्थना। जो परिश्रम पूर्वक मांगना है उसको प्रार्थना कहते हैं। और कैसे? जैसे एक मजदूर हम लगाते हैं अपने घर पे काम करने के लिए, और मजदूर को काम समझा दिया जाता है, भाई ये काम आपको करना है, सायंकाल तक आपको ये काम करना है। और वो तय कर लेता है कि हाँ भाई मैं कर दूंगा, ये काम हो जाएगा। और उसको तय हो जाता है कि आपको इतना मेहनताना मिलेगा। मान लिया उसने कहा मैं 1000 रुपये लूंगा और ये काम मैं 2 दिन में कर दूंगा। हमने कहा भाई तो 1 दिन में ही कर ले, शाम को अपने पैसे ले ले, मुझे काम हुआ चाहिए। और उसने काम कर दिया, 1.5 दिन में काम कर दिया, और 1.5 दिन बाद वो हमें कहता है भाई मेरा 1000 रुपये दो, अपना काम चेक कर लो। हमने काम का निरीक्षण किया और हमें लगा कि ठीक काम किया है, और फिर उसके पश्चात वो कहता है कि मुझे 1000 रुपये दो, आप दोगे या नहीं दोगे? देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो उसका अधिकार है, उसने परिश्रम किया है। लेकिन उसी समय एक भिखारी भी गेट पर आ जाता है, वो कहता है इसको आप 1000 रुपये दे रहे हो, मुझे भी दे दो। क्या हम उसे दे देंगे? उसे देंगे, लेकिन जितना हमारी इच्छा होगी वो हम पर निर्भर करता है, हमारे सामर्थ्य पर, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। उसे 10 रुपये देते हैं, 50 रुपये देते हैं, 100 रुपये देते हैं, लेकिन जैसा वो कहता है कि इसको 1000 दिया मुझे भी 1000 दो, आप उसके लिए बाध्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि एक प्रार्थना कर रहा है, एक ने परिश्रम किया है, परिश्रम के बाद वो अपना हक मांग रहा है, और दूसरा केवल अर्थना कर रहा है, मांग रहा है। तो ध्यान रखें, हमारी प्रार्थना केवल अर्थना तो नहीं है कि भाई मुझे दे दो। भाई देने के लिए आपने किया क्या है? एक विद्यार्थी सारा साल पढ़ा नहीं और केवल प्रार्थना कर दे मैं पास हो जाऊं, वो पास होगा क्या? वो अर्थना करता है। लेकिन जो परिश्रम करने के बाद अंत में जाकर के परमेश्वर जब परीक्षा के लिए जाता है कि हे ईश्वर, हे माता, हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी परीक्षा अच्छी हो जाए, और वो प्रार्थना है। तो प्रार्थना और अर्थना में अंतर है। आज हमने स्पष्ट किया स्तुति क्या होती है, स्तुति के पश्चात उपासना क्या है, उपासना का लाभ क्या है, और उपासना जब हम उसके नजदीक हो जाएंगे तभी तो बात करेंगे, तभी तो मांगेंगे। तो हमने परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर लिया, उसकी गोदी में जाकर के बैठ गए और फिर उससे मांगा, हे पिता, हे माँ, मुझे ये दे, तो वो देगा। लेकिन कितना देगा वो हमारे सामर्थ्य पर, हमारी प्रार्थना पर निर्भर करता है, हमारी प्रार्थना कैसी है। तो मैं गायत्री मंत्र में प्रार्थना क्या है, उपासना क्या है और स्तुति क्या है, इस विषय में अगले एपिसोड में, अगले भाग में, कल या परसों आपको ये हम स्पष्ट करेंगे। आप सबका पुनः धन्यवाद। आप सबने बड़ी श्रद्धा से हमें सुना। ओम शम।